नमस्कार दोस्तों, मैं वर्तिका। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम आपको अध्यात्म की दुनिया में ले चलते हैं और धर्म से जुड़ी किंवदंतियों और मान्यताओं के बारे में बताते हैं। आज हम बताएंगे भगवान काल भैरव के बारे में। आखिर क्यों कहते हैं काल भैरव को काशी का कोतवाल, और इनके अवतार लेने के पीछे की क्या थी वजह। तो चलिए ले चलते हैं आपको धर्म यात्रा पर। शिव पुराण के अनुसार भैरव भी भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते हैं। भैरव के बारे में यह प्रचलित है कि वह अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले, तामसिक गुण रखने वाले और अघोरी व्रत का पालन करने वाले हैं। शिव के भैरव अवतार का मूल उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने सभी अवगुण जैसे शराब पीना, तामसिक भोजन, क्रोधी स्वभाव आदि भैरव को समर्पित कर देना चाहिए और पूरी तरह से धर्मी आचरण करना चाहिए। भैरव को काशी का पहरेदार और शासक कहा जाता है। वहीं शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। आपको बता दें कि इनके अवतार लेने की एक कथा भी है जो कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर की माया के भ्रम से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। इस विषय में जब दोनों यह प्रश्न वेदों से पूछा गया तो उन्होंने शिव को ही श्रेष्ठ और सर्वोच्च बताया, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु ने उनके इस बात को नकार दिया। तभी एक विशाल तेज पुंज के बीच में एक दिव्य पुरुष की आकृति दिखाई दी। उसे देखकर ब्रह्मा ने कहा, हे चंद्रशेखर, तुम तो मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी अहंकार पूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए। उसी समय उनकी भ्रिकुटी से काल भैरव प्रकट हुए। तब शिव ने उस पुरुष से कहा, काल के समान सुशोभित होने के कारण तुम ही वास्तविक कालराज हो। उग्र होना भैरव का स्वभाव है। काल भी तुमसे डरेगा, तो इसीलिए तुम काल भैरव हो। आज से मुक्तिपुरी काशी का अधिपत्य सदैव तुम्हारे लिए ही रहेगा। तुम ही उक्त नगर के वासियों और शासक और मुक्तिदाता भी रहोगे। भगवान शंकर से इन वरदानों को प्राप्त करने के बाद काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को, जो अहंकार से पूर्ण था, उसे अपनी उंगली की नाखून से काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कटने से भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्म हत्या के दोष से काल भैरव मुक्ति पाना चाहते थे। तब भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए व्रत रखने का आदेश दिया और कहा, जब तक यह कन्या अर्थात ब्रह्म हत्या वाराणसी पहुंचेगी तब तुम भयानक रूप धारण करके उससे आगे निकल जाना और उससे पहले काशी पहुंच जाना। काशी में ही आपको ब्रह्मा की हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। तब चारों ओर घूमते हुए भगवान भैरव ने जब मुक्त नगर पूरी काशी में प्रवेश किया, उसी वक्त ब्रह्म हत्या पाताल लोक चली गई और काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। तभी से काल भैरव का वास काशी में हो गया। शिव के साथ भैरव की पूजा का महत्व। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति काशी स्थित कपाल मोचन तीर्थ का स्मरण करता है, उसके इस जन्म और अन्य सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ आकर स्नान करने और पितरों और देवताओं को प्रणाम करने के बाद व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। कपाल मोचन तीर्थ के पास भक्तों के सुखदायक भगवान भैरव स्थित हैं। सभी के प्रिय और कल्याणकारी भगवान काल भैरव मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन प्रकट हुए थे। जो व्यक्ति काल भैरव के पास व्रत रख कर उनका जागरण करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान विश्वेश्वर का भक्त होने के कारण काल भैरव का भक्त नहीं है, तो उसे बहुत ही दुख भोगना पड़ता है। यह काशी में विशेष रूप से सच है। काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में भैरव अवतार को 5वां अवतार बताया गया है। उनकी शक्ति का नाम भैरवी है। भैरवी को गिरजा का अवतार भी माना जाता है। तो ये था बाबा काल भैरव पर हमारा विशेष कार्यक्रम। धर्म यात्रा में ऐसे ही अध्यात्म से जुड़े कुछ और पहलुओं को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।